नमस्कार दोस्तों, जीके विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस से संबंधित एक टॉपिक हमारा है ईंधन। इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे टोटल 30 प्रश्न देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि इससे प्रश्न यदि पूछा जाता है ईंधन टॉपिक से तो इन्हीं 30 प्रश्नों में से क्वेश्चन को उठाया जाता है। दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय इस तरह का जो आइकन बन के आएगा इसको भी आप क्लिक करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2CH4 और CO जो है क्या कहलाता है, मिश्रण कोल गैस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। देखिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। क्या रहता है, मीथेन गैस पाया जाता है। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः मीथेन रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन को द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है ना। तो क्या पूछ रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में किस गैस को भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है। तो देखिए आपके घर में भी एलपीजी गैस होगा, गैस टंकी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो एक दूसरा गैस भरा जाता है जिसकी वजह से उसमें दुर्गंध आती है। तो उस गैस का नाम क्या है। तो देखिए उस गैस का नाम है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मरकेप्टन। मरकेप्टन गैस को भर करके गैस को गंधहीन बनाया जाता है। इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है कि गैस कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटेन गैस पाया जाता है किसमें, एलपीजी में। अगला प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है। तो देखिए जल गैस जो है वो यहाँ पे CO और H2 का संयोजक है। ठीक है, इसका संयोजन है CO और H2 का जल गैस। अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस जो है एक बायोगैस संयंत्र से निकलता है और इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं मीथेन गैस का। मीथेन गैस जो है गोबर गैस से निकलता है। देखिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो अभी हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में देख लिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है या फिर एलपीजी में ब्यूटेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए हम लोग घर में यूज करते हैं एलपीजी, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस मिलाया जाता है गंध के लिए, तो मरकेप्टन गैस मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कहा जाता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक मान वाला जो ईंधन हमारा है वो है हाइड्रोजन। अभी आपने भी सुना होगा कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने हाइड्रोजन बम का क्या किया था, आविष्कार किया है, जिसका परीक्षण किया था, जिसकी वजह से भूकंप आ गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस ईंधन का मान जो है सो कितना होगा, कितना पावर रहता है हाइड्रोजन में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन जो है सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो
तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को आप ज़रूर ही लाइक करें, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रणोदक ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? तो प्रणोदक ईंधन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जिसमें होती है वो है एंथ्रासाइट कोयला। देखिए ये चारों जो है कोयला का रूप है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, लेकिन सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में। चलिए अगला प्रश्न है, कोयला सही है हमारा, क्योंकि हम लोग ईंधन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए कोयला का प्रश्न हमने यहाँ पे डाला है। तो देखिए भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भूरा कोयला जो नाम से जाना जाता है उसका नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला जो है उसको भूरा कोयला कहा जाता है, या फिर इसका रंग भूरा होता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन में अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है कौन सी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन की संख्या दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतया जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ताप कहलाती है। आप इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतया जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है ऊष्मीय ताप। अगला प्रश्न हमारा है, एक अच्छे ईंधन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो देखिए एक अच्छे ईंधन के लिए जो शर्तें आवश्यक है वो ये तीनों शर्तें आवश्यक है। हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, और उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। ये है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, दहन की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए दहन की क्रिया के लिए जो आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो क्या है, इसके लिए ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीनों जिसमें है वही दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ज्वलन ताप। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए श्वसन जो किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद दहन। श्वसन जो है मंद दहन प्रक्रिया है। 26 नंबर प्रश्न है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतः दहन। स्वतः दहन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को स्वतः दहन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें किसी बाहरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रुत दहन। द्रुत दहन में क्या होता है कि उसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनाइट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधकाम्ल। ठीक है, गंधकाम्ल जो है वो क्या करता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट घोल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जो अग्निशमन में प्रयोग होता है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न इस तरह से है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि आग किस गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा था 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज जीएस का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।